बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ट्रांसपिरेशन इज़ बेसिकली द इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, यानी पेड़ के थ्रू हमें जो वाटर लॉसेस देखने को मिलता है उसे ही हम बेसिकली ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और होता किसकी मदद से है? स्टोमाटा। अगर हम लीव्स को जूम करेंगे किसी भी प्लांट में, तो लीव्स में एक पोर होता है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, जिसकी मदद से एक तो इवापोरेटिव लॉस होता है और दूसरा आपका जो गैसियस एक्सचेंज वही पोर की मदद से होता है, उसे हम कहते हैं क्या? स्टोमाटा। अगर स्टोमाटा को हम फर्दर जूम करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो दो सेल है, ये जो स्टोमाटा मतलब जो पोर है, तो पोर मतलब ये गैप बन गया। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज या फिर इवापोरेटिव लॉस जो भी होगा इस पोर की मदद से होगा। तो इसको जो ऐसे सेल, दो सेल इसको गार्ड किया रहता है हमेशा, तो इन दोनों सेल को कहा जाता है गार्ड सेल। इन दोनों सेल को कहा जाता है गार्ड सेल। यही कंट्रोल करता है कब ये जो पोर है वो खुलेगा और कब बंद होगा। ठीक है, तो ये खुलता कैसे है? पहली बार, अगर ये दो सेल ज़्यादा टर्गिडिटी हो जाए इन दोनों सेल में, यानी कि ज़्यादा फूल जाए बेसिकली, तो ये क्या होगा? जो मतलब इसका जो नॉर्मल शेप है, मतलब जब नॉर्मल शेप में ये बंद रहता है, सोचो ये नॉर्मल शेप है, अगर ये नॉर्मल शेप हम इसको मान ले तो ये हमेशा ऐसा रहता है, बंद रहता है हमेशा। अगर ये टर्गीड हो गया, ये दोनों सेल टर्गीड हो गए यानी कि फूल गया, तभी ये ऐसे शेप में फूल जाता है। क्यों फूलता है? इसका जो इनर सरफेस है, इसका जो इनर वॉल है, ये थोड़ा ज़्यादा थिक होता है। इनर थिक होता है और बाहर थिन होता है, बाहर की तरफ थिन होता है। तो जब ये टर्गिड हो जाता है ये दोनों सेल, तो क्या होता है? तो अंदर की तरफ ज़्यादा एक फोर्स लगता है, बाहर की तरफ एक जनरेट होता है एक पुलिंग फोर्स, जिसकी वजह से ये ऐसे शेप में हो जाता है। क्रिसेंट शेप कहते हैं इसे, सी शेप बोल सकते हो आप इसका। ये दोनों सेल ऐसे सी शेप में, क्रिसेंट शेप में खुल जाता है, तो बेसिकली ये पोर भी ओपन हो जाता है और यहाँ से जो इवापोरेटिव लॉस होगा, जो गैसेस एक्सचेंज होगा, वो आराम से हो सकता है। और जब ये दोनों सेल अपना टर्गिडिटी को लूज़ कर देता है, यानी कि जब नॉर्मल शेप में आ जाता है, तो फिर से ऐसे बंद हो जाते हैं। तो इसको इसको खुलने में या बंद होने में गार्ड सेल को कौन कौन मदद कर रहे हैं? पहली बात तो ये जो वॉल है इनका, इनर वॉल, ये थोड़ा थिक होता है और आउटर वॉल थिन होता है। और ऐसे 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 जो रेडियली अरेंज्ड, इसको मायोफाइब्रिल कहा जाता है। मायोफाइब्रिल जो कि होता है आपका रेडियली अरेंज्ड, ये भी मदद करता है। क्यों? ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट नहीं रहता। लॉन्गिट्यूडल मतलब ऐसे ऐसे प्रेजेंट नहीं रहता। ऐसे अगर प्रेजेंट रहे तो इस खुलने में मदद नहीं कर सकता ना, ऊपर नीचे फोर्स लगेगा, उससे क्या हो जाए। तो ये जैसे रेडियली प्लेस्ड रहता है तो ऐसे एक जनरेट करने में मदद करता है, ऐसे एक पुलिंग फोर्स जनरेट करने में मदद करता है, ताकि ये सेल ऐसे क्रिसेंट शेप में आ जाए और ये पोर खुल जाए। ठीक है, तो ये आपका स्टोमाटा का फंक्शन गया। ठीक है, अब स्टोमाटा एक डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट का स्टोमाटा कैसा होता है? अगर हम लिखते हैं ऐसे डाइकॉट और इस तरफ लिखते हैं मोनोकॉट, तो डाइकॉट लीफ में क्या होता है? जो लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैज़ मोर स्टोमाटा, और यहाँ पे क्या होता है? बोथ सरफेस हैज़ इक्वल स्टोमाटा। मतलब अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करें, डाइकॉट प्लांट के लीव्स की तरफ देखें, तो लीव्स का जो नीचे का पोर्शन होता है, लोअर सरफेस, उसमें हमें ज़्यादा स्टोमाटा देखने को मिलेगा। और अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो दोनों ही सरफेस पे इक्वल रेशियो का हमें स्टोमाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांसपिरेशन बेसिकली। अब ट्रांसपिरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर वो हम जाने तो उसके लिए हमारा आ जाएगा ट्रांसपिरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सभी एनसीईआरटी का वर्ड है। ये जो दो है आपका, ये है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, ये चारों।
और बाकी जो है नंबर ऑफ स्टोमाटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, ये जो सारा का सारा है आपका प्लांट फैक्टर्स, प्लांट फैक्टर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये रहेगा आपका प्लांट फैक्टर जिस पे ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़, इस ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पुल जनरेट होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन से पानी निकल गया, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर भी घट जाएगा और रूट की तरफ जो जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो वो जो पुल जनरेट होता है, लो वाटर क्या होगा, क्या करता है हमेशा, जहाँ पे हायर पोटेंशियल है वहाँ से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो पत्ती से हमें स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा से हमें इवापोरेशन की मदद से पानी निकल गया पहली बार, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो जहाँ पे पानी वहाँ पे आएगा, जो फ्लो करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं हम उसे ही। तो वो जो फैक्टर्स है उसका कुछ, वो है आपका कोहेशन एंड जो जाइलम सैप जिसे कहते हैं, वाटर और मिनरल्स, जो जाइलम सैप आता है अपना, वो है आपका जो फैक्टर्स होता है उसमें कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बोले तो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, इनका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, दोनों का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन रहता है हम उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। एडेशन, पोलर सरफेस पे कोई भी एक पोलर सरफेस पे ऐड होने का, कोई एक मॉलिक्यूल पोलर सरफेस पे ऐड होने का उसका जो टेंडेंसी है उसे हम कहते हैं एडिशन। और कोहेशन, कोहेशन मतलब दो मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं कोहेशन। तो ये तीनों फैक्टर की वजह से पानी ऐसे जाइलम सैप बोल लो आप, राइज करता है, इसे हम कैपिलरी राइज कहते हैं। कैपिलरी राइज, अगर कोई पतले से ट्यूब में ऐसे पानी फ्लो हो तो हम उसे कहते हैं, पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, उसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज, फिजिक्स में भी आई है। तो उसी फिनोमेना की मदद से आपका जो जाइलम सैप है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये था आपका सारा ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड, स्टोमाटा से रिलेटेड, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।